I am Kumar Gaurav and you are watching Bark. In this session, we are going to study the left bank tributaries of Indus River. In the first part, we studied about the Indus River and the right bank tributaries of Indus River. In this session, we are going to study left bank tributaries यानी जो इंडस में लेफ्ट की तरफ से नीचे की तरफ से इंडस में मिलती है उस रिवर्स के बारे में पढ़नी है। आप ये इमेज देखिए, अगर इंडस को हम रेड कलर से ऐसा दिखा रहे हैं, ये अगर इंडस रिवर है जिसके बारे में हमने पहले पार्ट में पढ़ा है, तो इस रिवर में जो हम ब्लैक से दिखा रहे हैं, आप देखिए इस इंडस रिवर की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। तो यानी अगर हम इस तरफ फेस करके अपना खड़ा हो तो ऐसा लगेगा कि इस तरफ से जो नदियां मिल रही है वो हमारे लेफ्ट साइड से मिल रही है। तो इसमें हमें आज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ना है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में जो पहला इंपोर्टेंट लेफ्ट बैंक है वो यहाँ पर ग्रेटर हिमालय से निकलती है। हमने पढ़ा था कल कि इंडस दो पहाड़ों के बीच में है। ऊपर में तो इसका एक पहाड़ है जिसे हमने लद्दाख कहा। लद्दाख के ऊपर काराकोरम में नहीं दिखा रहे हैं, ये लद्दाख है। और लद्दाख और जास्कर के बीच में ये इंडस रिवर फ्लो करती है। और जास्कर के नीचे हम जानते हैं कि ग्रेटर हिमालय है और ग्रेटर हिमालय में ही इंडस रिवर कट करती है और इंडस जॉर्ज बनाती है। यही ग्रेटर हिमालय से एक रिवर निकलती है, ओरिजिन करती है, जिसका नाम जास्कर है और जास्कर की पहाड़ी को काटते हुए इंडस से जाके लेह के पास मिलती है। यानी अगर ये इंडस रिवर है इस तरीका से, तो ग्रेटर हिमालय की जो चोटी है उससे एक रिवर निकलती है और क्योंकि इसको नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है तो जास्कर को क्रॉस करते हुए ये इंडस से मिलती है लेह के पास। लेह तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये नीचे से मिल रही है। लेह मतलब राइट बैंक पर बसा हुआ शहर है, लेकिन जास्कर रिवर जो है नीचे से मिल रही है और ये लेह के पास ही आके मिलती है इंडस से। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखिए जास्कर रिवर है, इसका ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिनेट करती है ग्रेटर हिमालय में और जास्कर को कट करती है क्योंकि ऊपर पार नॉर्थ की तरफ जाती है। पहले ग्रेटर हिमालय है, फिर जास्कर है और जास्कर और लद्दाख के बीच में ही इंडस रिवर, ये रहा इंडस रिवर फ्लो कर रही है। ये ब्लू में हम दिखाना चाह रहे थे इंडस को, तो मान लीजिए कि हम फिर से अगर दिखाएं इंडस को तो ये इंडस रिवर है। जास्कर रिवर ये ग्रेटर हिमालय से निकलती है और जास्कर को काटते हुए इंडस से मिलती है लेह के पास। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। यानी कि इट इज द फर्स्ट मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। जो लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी की बात करें, जो नीचे से इंडस से मिल रही है, उसमें जो पहला बड़ा नदी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में वो जास्कर रिवर है और ये इंडस से मिलती है और ज्वाइन करती है लेह के पास। इंडस से कहाँ ज्वाइन करती है, लेह शहर जो राइट बैंक के पास है, राइट बैंक में सिचुएटेड है, यानी इस तरफ लेह का शहर है, उससे नीचे यहाँ पर नीचे से ये जास्कर मिलती है। इसके बारे में इतना इंफॉर्मेशन काफी है। अब अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री का वैदिक पीरियड पढ़ा होगा तो उसमें हम पढ़ते हैं कि वैदिक जो सिविलाइजेशन थी या वैदिक पीपल जो थी, जैसे आर्यन भी कहा जाता है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, हालांकि अब गलत हो गया है, अब वो सही नहीं माना जाता है, पर हम पढ़ते हैं कि जो वेद लिखा गया वो सप्त सिंधव रीजन में लिखा गया। जो 7 नदियों की समूह है, जो 7 रिवर्स है, उसी रीजन में वेद लिखा गया और उस समय इन नदियों का नाम अलग था, जो हमें याद करनी चाहिए। ये बेसिकली रूप से एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, वहां हमें पढ़ना चाहिए। पर फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर, ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर पूछा जाए तो आपसे बन जाए, इसके दृष्टिकोण से हमने इसको यहाँ रख दिया है। इंडस रिवर को उस समय यानी वैदिक लिटरेचर में, वेदाज में इंडस को सिंधु कहते थे। झेलम जो अभी का है इसको बतिस्टा कहते थे। चिनाब को अस्किनी कहते थे। रावी को पोरोसनी कहते थे। बियास को बिपाशा कहते थे। सतलज को सतुद्री कहते थे। और जो सरस्वती रिवर उस समय की थी, अभी उसी को घग्घर हाखरा रिवर सिस्टम जो है हरियाणा की तरफ है, जो सूख गई है लगभग, उसको कहते थे। याद कैसे कर सकते हैं इसको, याद करना बहुत आसान है। सिंधु को तो इंडस सभी लोग जानते हैं, इसमें तो कोई ट्रिक बताने की जरूरत भी नहीं है कि सिंधु को ही इंडस कहते थे। क्या आप बतिस्टा नाम का जो WWE फाइटर था, आपने जरूर नाम सुना होगा, देखा भी होगा
क्या आप बतिस्टा का वार को झेल पाइएगा? बतिस्टा के मुक्का को झेल पाइएगा? नहीं, तो बतिस्टा को कैसे याद रखेंगे? क्योंकि हम बतिस्टा को झेल नहीं सकते हैं। ऐसे इसका नाम बितस्टा है एक्चुअल में, लेकिन हम बतिस्टा इसलिए बोल रहे हैं कि बतिस्टा WWE फाइटर था, उसे याद रख सकते हैं। एक्चुअल में इसको क्या है, इसका नाम वितस्टा है। तो झेलम का ही नाम वैदिक पीरियड में वितस्टा था। चिनाब का आपको याद रखना पड़ेगा, एक को तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो चिनाब को अस्किनी बोलते हैं। रावी क्या है? रावी, रवि जो है, सूर्य हैं, वो एक पुरुष हैं, तो पौरुषनी ऐसे याद रख सकते हैं। या रवि पुरुष का नाम होता है, तो उससे हम याद रख सकते हैं कि रवि ही पौरुषनी है। व्यास जो है विपाशा है, नाम एक जैसा लग रहा है, व्यास या विपाशा, तो व्यास को विपाशा से याद रखेंगे। एस से सतलज है, एस से सतुद्री है। और सरस्वती को घाघरा हाखर रिवर बोलते हैं। सरस्वती रिवर के बारे में आपने उम्मीद है बहुत सारा चीज सुना होगा। और जो इसका रिजुविनेशन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जगह जगह पर खुदाई करके इस रिवर को खोजने की प्रयास की जा रही है, उसके बारे में भी आपने सुना ही होगा। तो सिंधु का नाम उस समय क्या था? सिंधु का ही नाम इंडस था। ये जो बितस्टा है, ये किसका नाम था? बितस्टा, यानी कि इसका हम वार नहीं झेल सकते हैं, बितस्टा का, वतिष्ठा का, तो ये झेलम का नाम था। रावी एक पुरुष का नाम है, इसलिए इसका पौरुषनी है। एस से सतलज होता है और एस से ही सतुद्री है। व्यास विपाशा एक जैसा लग रहा है, वी भी ज्यादा अंतर नहीं है। और चिनाब को अस्कनी बोलते थे। तो ये बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, आप वहां पढ़ते होंगे, पर हमने बता दिया। अब जो मेन है, हमें इन रिवर के बारे में जाननी है। आपने जास्कर के बारे में तो बहुत आसान है कि ग्रेटर हिमालय से निकलती है, ग्रेटर हिमालय से निकलती है और जाकर इंडस से मिल जाती है लेह के पास। बहुत आसान है ये, देखिए यहाँ कहीं निकलती है ग्रेटर हिमालय से और यहाँ पर लेह के पास जाके मिल जाती है। इसलिए इसका डायरेक्शन भी बाकी नदियों से अलग है। हमें कंफ्यूजन होगी तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज में होगी। ये जास्कर में तो नहीं होगी कंफ्यूजन, क्योंकि ये नॉर्दर्न डायरेक्शन में जा रही है और उस तरफ इंडस से मिल रही है। तो ये हमें याद रखना होगा। एक ट्रिक आप याद रखिए हमारे तरफ से। वो ट्रिक है कि एक व्यक्ति थे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उसका नाम थे सविंदर। तो जो आपको याद रखना है, वो याद रखना है SBRCJI, यानी सविंदर नाम का व्यक्ति। SBR मतलब क्या हुआ? सविंदर का शॉर्ट फॉर्म, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। एस से हुआ सतलज, बी से हुआ ब्यास, आर से हुआ रावी, सी से हुआ चिनाब, जे से हुआ झेलम और ए से हुआ इंडस। ये ऑर्डर है। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएं तो सबसे पहले कौन नदी मिलेगी? सतलज मिलेगी। फिर कौन मिलेगी? ब्यास मिलेगी। फिर कौन मिलेगी? रावी मिलेगी। फिर चिनाब, फिर झेलम, और इस तरह से बाद में कौन मिलेगी? इंडस मिलेगी। ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। इससे आप फोटो भी बना सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा कंप्लीट करने के बाद ऑफ कोर्स। तो आपको याद रखना है SBRCJI। इससे आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ की नदियां का एक क्रम याद कर लीजिएगा कि सतलज है, फिर ब्यास है, फिर रावी है, फिर चिनाब है, फिर झेलम है, फिर इंडस है। ठीक है, हमने इंडस के बारे में पढ़ रखा है। अभी उसका जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पहला जास्कर रिवर के बारे में पढ़ लिया। अगला रिवर जो है ये झेलम है। झेलम रिवर का ओरिजिन एक स्प्रिंग है, जो झरना होता है। स्प्रिंग, नदी से पानी ऊपर से गिरती है ना, तो झरना जो है वेरीनाग स्प्रिंग है। वेरीनाग स्प्रिंग इसके पास से होती है, किसका? झेलम की। ये ओरिजिन स्थल है वेरीनाग स्प्रिंग, जो शेषनाग के पास है। शेषनाग जो लार्जर एरिया है, ये तो स्प्रिंग का नाम है ना। शेषनाग हो सकता है उस गांव का नाम हो, वहां कस्बा का नाम हो। और ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, JNK में। तो देखिए तीनों में नाग लगा हुआ है। झेलम का ओरिजिन पूछे तो झेलम, आप बितस्टा को झेल लीजिएगा, बितस्टा भी इसका नाम था। और नाग काटेगा तो झेल पाइएगा नहीं। तो जो झेलम है ये वेरीनाग स्प्रिंग के पास निकलती है। जो वहाँ गांव है उसका नाम है शेषनाग, और जो डिस्ट्रिक्ट है जो हमेशा न्यूज में भी रहता है आतंकवादियों की वजह से जनरली, विच इज वेरी सैड फॉर आवर ब्यूटीफुल कश्मीर। तो वेरीनाग, शेषनाग या अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट है JNK में, वहां से निकलती है। कौन? झेलम। ये देखिए झेलम यहाँ पर है। ये झेलम जहां से निकल रही है, ये क्या है? यही है हमारा, यही क्या क्या है हमारा? वेरीनाग। झेलम, वेरीनाग क्या है? ये स्प्रिंग है। तो वेरीनाग स्प्रिंग जो कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है शेषनाग। और शेषनाग कहाँ है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में।
अनंतनाग। देखिए पहले वेरी है, थोड़ा बड़ा है, फिर शेषनाग हुआ, फिर अनंतनाग हुआ, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो शेषनाग, वेरीनाग और अनंतनाग, ऐसा आपको याद रखना है झेलम का ओरिजिन। इसका कोर्स है, देखिए यहाँ निकलने के बाद ये नीचे भी रहता है, इसका फोटो तो बढ़िया रहता है, शायद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैप में हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये कि जो इसका ओरिजिन है झेलम का, ये ओरिजिन है, और यही क्या है, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग। यहाँ से निकलने के बाद ये नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है, और फिर वहां से बेंड होने के बाद इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर आती है, और इस तरह से ये झेलम पाकिस्तान चला जाता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो इसका ओरिजिन कहाँ है, झेलम का ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन हमने देखा कि ये है वेरीनाग, जो कि वेरीनाग एक स्प्रिंग है, और ये जो वहाँ का लार्जर कस्बा है, जो लार्जर जगह है, उसको शेषनाग बोलेंगे। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है जेएनके का, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, यानी जेएनके में। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये जनरली जेएनके में फ्लो करती है, और जेएनके से फ्लो करते हुए पीओके में चली जाती है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इस तरफ है, जानते होंगे। अब जेएनके में ये कश्मीर वैली में फ्लो करती है। जो कश्मीर वैली है, आपने पढ़ा होगा, हमने ही पढ़ाया है आपको, कि नीचे जो ऊपर, सॉरी, जो ऊपर ग्रेटर हिमालय है, ये ऊपर ग्रेटर हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय की चोटी है, और नीचे जो लेसर हिमालय की चोटी है, इसे ही पीर पंजाल रेंज कहते हैं। लेसर हिमालय को ही जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, पीर पंजाल कहते हैं। इसी के बीच में ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में जो वैली है, इसको हम कश्मीर वैली कहते हैं। तो कश्मीर वैली क्या है, दो पहाड़ों के बीच में वैली है, जगह है, दो पहाड़ों के बीच में वैली है। ये कौन से पहाड़ है, लेसर हिमालय, जो जिसे पीर पंजाल कहते हैं, और ग्रेटर हिमालय के बीच में ये कश्मीर वैली है। इसी कश्मीर वैली से झेलम रिवर फ्लो करती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि झेलम रिवर कश्मीर वैली से फ्लो करती है, इसलिए कश्मीर वैली को हम झेलम वैली भी कह सकते हैं, वैली है दोनों। तो झेलम इससे गुजर रही है, तो झेलम वैली भी कह सकते हैं। ठीक है। अब कश्मीर वैली में एक लेक है जिसको हम लोग वूलर लेक से जानते हैं। ये जो फ्रेश वाटर लेक है वूलर लेक, इस वूलर लेक से होकर गुजरती है ये झेलम रिवर। यानी यहाँ पर एक लेक है वूलर लेक, और ये वूलर लेक को पानी कहाँ से मिलता है, इसी झेलम रिवर से मिलता है। एक और लेक है कश्मीर वैली में, डल लेक, वो थोड़ा सा रिवर से दूर है। डल लेक क्या है, ये झेलम रिवर से दूर है, लेकिन अगर झेलम में कभी फ्लड आ जाए तो ये इसमें पानी आ जाता है। यानी कि डल लेक इज लोकेटेड इन द फ्लड प्लेन ऑफ झेलम रिवर। फ्लड प्लेन का मतलब, अगर झेलम में इतना दूर है झेलम से डल लेक कि अगर झेलम में बाढ़ आ जाए तो यहाँ पानी पहुंचेगा, ऐसे नॉर्मल कोर्स में नहीं पहुंचेगा। पर वुलर लेक में तो नॉर्मल कोर्स में ही झेलम वुलर लेक से होके गुजरती है। ये भी हमने समझा। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो झेलम रिवर है, ये झेलम रिवर अपने किनारे पर एक सेडिमेंट डिपॉजिट करती है। हर एक रिवर अपने सेडिमेंट डिपॉजिट करती है किनारे पर झेलम का खास ये है, खास बात है कि जो सेडिमेंट जमा करती है उसको हम लोग कहते हैं करेवा फॉर्मेशन। ये कुछ खास तरीका का सेडिमेंट है, आम सेडिमेंट नहीं है, इसलिए इसका नाम अलग है। क्या नाम है, करेवा फॉर्मेशन। दिस करेवा फॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर फ्लोरिकल्चर। जो फ्रूट होता है, वेजिटेबल्स होता है, खास करके फ्रूट की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन खास ये इंपॉर्टेंट है सेफ्रन का कल्टीवेशन के लिए, जो केसर होता है उसका कल्टीवेशन के लिए झेलम रिवर की जो करेवा फॉर्मेशन है, यानी झेलम रिवर के जो किनारे, अगर ये झेलम रिवर है तो इसके किनारे पर कुछ मिट्टियां जमा हो गई, सेडिमेंट्स जमा हो गई। इसी सेडिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, करेवा फॉर्मेशन कहते हैं। और ये जो सेडिमेंट्स है झेलम के किनारे, दिस इज वेरी मच फेमस, दिस इज वेरी मच यूजफुल, दिस इज वेरी मच फर्टाइल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सेफ्रॉन। जो केसर हैं उनकी खेती के लिए ये बहुत उपयोगी है करेवा फॉर्मेशन। और जो लोकल सेफ्रन है इसको जाफरान कहते हैं, यानी सेफ्रन का, केसर का एक लोकल वेराइटी है कश्मीर में जिसको हम जाफरान कहते हैं। इतनी बात आपको झेलम के बारे में याद हुई होगी। देखिए यहाँ क्या है, ओरिजिन कहाँ है झेलम का, बताइए। वेरीनाग स्प्रिंग, शेषनाग, अनंतनाग, जेएनके। ये फ्लो करते कहाँ से, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जेएनके में थ्रू वुलर लेक। ठीक, वुलर लेक में फ्लो करती है ये। जैसे देखिए आप, ये ऊपर में कौन सा माउंटेन रेंज था, ग्रेट हिमालय। नीचे में कौन था, लेसर हिमालय। बीच से कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, झेलम रिवर। और ये साउथवर्ड बेंड होती है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर पर रहती है और फिर पाकिस्तान चली जाती है। तो ये साउथ जब आ रहा है तो ये जो पीर पंजाल रेंज है इसको कट कर रही है। तो ये पीर पंजाल में क्या होगा,
forms a steep sided narrow gorge through पीर पंजाल रेंज below बारामुल्ला। बारामुल्ला आपने नाम सुना होगा। बारामुल्ला के पास जब ये साउथवर्ड वेंड करती है झेलम रिवर, तो ये एक जॉर्ज का निर्माण करती है, यानी एक वी शेप्ड वैली बनाती है, यानी कि पीर पंजाल को ये कट करती है। कट करने से उस पहाड़ी में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ है, जॉर्ज क्रिएट हुआ है, एक वैली क्रिएट हुआ है। सोयल सिग्निफिकेंस क्या है झेलम का? द सोयल डिपोजिटेड बाय झेलम ऑन इट्स बैंक इज नोन एज करेवा। यही जो सोयल डिपोजिट किया गया झेलम को अपने किनारे में, उसको करेवा कहते हैं, जो फेमस है जाफरान कल्टीवेशन के लिए। और जाफरान क्या है? लोकल वेराइटी ऑफ सेफ्रन। ये जो झेलम है ये आगे पाकिस्तान में जाती है और जम्मू कश्मीर से ही होकर, हालांकि ओरिजिन तो हिमाचल प्रदेश में, आगे पढ़ेंगे। एक और रिवर है उसी के नीचे जो है चिनाब। देखिए चिनाब है, और चिनाब और झेलम ये पाकिस्तान में मिल जाती है, और ये पाकिस्तान में जहां मिलती है इस जगह का नाम है त्रिमू। यानी झेलम और चिनाब पाकिस्तान में मिलती है, कहां पर? त्रिमू में, इसलिए लिखा हुआ है मीट्स द चिनाब रिवर एट त्रिमू इन पाकिस्तान। और आगे इसका जो रिवर है आगे का नाम ये चिनाब ही रहेगा। ये आगे जो इतना दूर है तब तक इससे रावी नहीं मिल जाती है, तब तक चिनाब रहेगा। रावी के मिलने के बाद भी चिनाब ही रहता है। फिर नीचे से सतलज आता है, और सतलज और चिनाब मिलता है तो ये सतलज कहलाता है। ये सब नामांकन आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों ऐसा नामांकन है? कि ये जो चिनाब रिवर है, हो सकता है ये ज्यादा लंबा हो सकता है इसमें ज्यादा पानी आ रहा हो, इसलिए झेलम और चिनाब के बाद मिलने पर कोई तो इस रिवर का नाम रखेगा ना, या तो अलग नाम रहे या यही रहे। जैसे गंगा रिवर है, इसमें यमुना मिलती है तो आगे भी तो गंगा ही कहलाती है ना, नहीं समझे? जो चंबल रिवर है ये यमुना में मिलती है तो आगे तो यमुना ही कहलाती है ना। तो इसका पीछे क्या रीजन है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। नदी का इंपोर्टेंस, लेंथ, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, अलग रीजन आने पर अलग नाम हो सकता है। जैसे गंगा को ही हम बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं, नहीं सॉरी पद्मा कहते हैं, तो इसको पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। जब हम ये गंगा पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो उसी तरह जब झेलम और चिनाब मिलती है तो आगे का नाम क्या हो जाता है? चिनाब हो जाता है। चिनाब और रावी मिलती है तो क्या हो जाता है? चिनाब हो जाता है। चिनाब और सतलज मिलती है तो क्या हो जाता है? सतलज हो जाता है, या पंचनद भी कहते हैं, 5 नदियों का समूह है, तो जनरली उसको सतलज ही माना जाता है। क्या माना जाता है? सतलज। ऐसा यूपीएससी का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, और यूपीएससी ने इस आंसर को माना था। हालांकि ऑप्शन में चिनाब भी था और सतलज भी था, तो उसने सतलज को सही माना है, क्योंकि सतलज और पहले ये तिब्बत से ही आती है। सतलज सबसे बड़ी रिवर हुई, एंटीसीडेंट रिवर है, आगे देखेंगे। ट्रांसबाउंड्री रिवर तो सभी है। तो आगे इसके बारे में और डिस्कशन होगा। अभी यहाँ है कि झेलम और चिनाब दोनों मिलती है, एक जगह है पाकिस्तान में, उस जगह का नाम है त्रिमू। जगह का नाम क्या है? त्रिमू है, वहां पर पाकिस्तान में मिलती है। और आगे इसका नाम क्या रहता है? आगे इसका नाम चिनाब पड़ जाता है। तो कॉन्फ्लुएंस कहाँ है? ये चिनाब से मिलती है, चिनाब से मिलती है। कहां पर? पाकिस्तान में त्रिमू जगह है, त्रिमू जगह है, वहां मिलती है। यही जो झेलम रिवर है इसका एक ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा। आपको इसका डायग्राम बनाने इत्यादि का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में रहा है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया है, अदरवाइज हम इसको छोड़ भी देते। तो किशन गंगा का ही ये जो झेलम रिवर है, इसका एक ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा रिवर। किसका ट्रिब्यूटरी है? आप जेएनके पढ़ रहे हैं, जेएनके का महत्वपूर्ण रिवर कौन सा है? झेलम है, खास करके कश्मीर का, इसलिए जे से झेलम, के से किशन गंगा। तो झेलम की एक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? किशन गंगा है। और यही किशन गंगा रिवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट है, किशन गंगा प्रोजेक्ट, यानी एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाई जा रही है। मतलब एक छोटा जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट होता है वो बनाई जा रही है। आगे हम रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। तो स्मॉल रिवर प्रोजेक्ट बनाई जा रही है ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। वो झेलम की ट्रिब्यूटरी किशन गंगा पर बनाई जा रही है, और उसका नाम ही है किशन गंगा प्रोजेक्ट। ये काफी न्यूज में रहा है, बिकॉज पाकिस्तान हमेशा इसके खिलाफ बोलता है कि इससे भारत झेलम नदी के पानी को यूज कर रहा है। तो इसमें इंडस वाटर ट्रीटी का भी कॉन्सेप्ट है, आगे हम देखेंगे। अभी तो सिंपल याद रखिए कि झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, और उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट है जिसको किशन गंगा प्रोजेक्ट कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ नहीं। अगला रिवर है चिनाब। देखिए चिनाब रिवर जो है, हमने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था पासेस के बारे में, अगर नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़िएगा। जितना भी पास है इंडिया का, एक दो वीडियो है 45-45 मिनट का, पूरा आपको याद हो जाएगा। तो वहां हम पढ़े थे कि जो हिमाचल प्रदेश है वहां 4 पास है, बारालाचाला पास, रोहतांग पास, देवसा पास
और सिपकिला पास। BRDS पढ़े थे, बारालाचाला, रोहतांग, देवसा एंड सिपकिला। आज बारालाचाला, रोहतांग और सिपकिला का यूज होगा। ये जो बारालाचाला पास है, इससे थोड़ी दूर पर एक ताल है जिसको चंद्रताल कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रताल। ये थोड़ा दूर है। ताल मतलब क्या होता है? ताल मतलब होता है लेक। ताल जहीं जहां भी आया तो क्या है? लेक। जैसे नैनीताल क्या है? एक लेक है। आप जाइएगा तो बहुत बड़ा तालाब है, चारों तरफ पर्वत है, खूबसूरत जगह है, ठंड जगह है, वहां मछली भी देखिएगा, तो जरूर जाइए। तो जो बारालाचाला है, इससे थोड़ी दूर, अच्छी खासी दूरी पर एक लेक है जिसे हम बोलते हैं चंद्रताल। क्या बोलते हैं? चंद्रताल। और बारालाचाला के पास ही एक छोटा सा, मतलब कि काफी नजदीक एक ताल है, ये सूर्य ताल है। यानी सूर्य ताल बारालाचाला लेक के पास है, बारालाचाला पास के पास है, सॉरी, पास है बारालाचाला। और ये ताल है सूर्य ताल और चंद्र ताल। जो सूर्य ताल है, इससे एक रिवर निकलती है। चंद्र ताल है, इससे एक रिवर निकलती है जिसका नाम है चंद्रा रिवर। चंद्रताल से कौन सा रिवर निकलेगी? चंद्रा। और सूर्य ताल से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है भागा रिवर। यानी दो रिवर निकलती है। पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश में एक पास है, बारालाचाला। ला मतलब पास होता है, तो बारालाचाला पास है जो हिमाचल प्रदेश में। एक चंद्रताल है जो बारालाचाला से अच्छी दूरी पर है, चंद्रताल। और इसी के नजदीक एक लेक है जिसको सूर्यताल बोलते हैं। चंद्रताल से चंद्रा नाम की रिवर निकलती है और सूर्यताल से भागा नाम की रिवर निकलती है। चंद्रताल से चंद्रा इजी है और सूर्यताल से भागा निकलती है। यही दोनों रिवर जब मिलती है तो इसी को हम चिनाब रिवर बोलते हैं। यानी हम ये जो पढ़ रहे थे, ये चिनाब की ओरिजिन पढ़ रहे थे कि चिनाब इज ए रिवर विच इज मेड ऑफ टू स्ट्रीम्स। इसके दो स्ट्रीम से, एक चंद्रा है, दूसरा भागा है। चंद्रा चंद्रताल से निकलती है, भागा सूर्यताल से निकलती है, जो बारालाचाला के पास है। ये सब घटना हिमाचल प्रदेश में हो रही है। दोनों जब मिलती है तो चिनाब बनती है। इसलिए चिनाब का एक नाम क्या हो सकता है? चंद्रा भागा भी हो सकता है, क्योंकि चंद्र भाग से ही चंद्रा भागा नाम की दो स्ट्रीम से बन रही है। इसलिए चंद्रा भागा रिवर भी किसका नाम रहेगा? चिनाब। और अस्कनी तो था ही, इसलिए इसका एंशिएंट नाम क्या था? अस्कनी था वैदिक टेक्स्ट में। और ये कैसे बनती है? फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दो रिवर के मिलने से। चंद्रा फ्रॉम चंद्रताल, भागा फ्रॉम सूर्यताल, जो बारालाचाला के पास है, हिमाचल प्रदेश में बन रही है। ये ऐसा होने के बाद हिमाचल प्रदेश से ये जम्मू जाती है। यानी हिमाचल प्रदेश से जम्मू जाती है, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू से पास होती है। जम्मू जो शहर है उससे तो काफी दूर, जम्मू पहाड़ी से पास होती है, शहर नहीं। यानी कि जो रिवर हम पढ़ रहे हैं, कौन सी रिवर पढ़ रहे हैं? हम रिवर पढ़ रहे हैं चिनाब रिवर। हमने चिनाब रिवर के बारे में पढ़ा, कैसे बनती है? ये दो स्ट्रीम से बनती है। एक स्ट्रीम तो चंद्रा है, दूसरा स्ट्रीम भागा है। चंद्रा का क्या खासियत है? ये एक लेक से आती है जिसका नाम है चंद्र लेक। ये चंद्र लेक कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। भागा कौन सा लेक से आती है? सूर्यताल से। सूर्यताल से, सूर्य लेक से आती है। ये कहाँ है? ये बारालाचाला पास के पास है। यहां से ये हिमाचल प्रदेश में बनी चिनाब, और ये जम्मू कश्मीर में गई और जम्मू पहाड़ी को क्रॉस करी। ठीक है। इसी के ऊपर क्या है? चिनाब रेल ब्रिज है। आपने देखा होगा, ये चिनाब रेल ब्रिज है, भारत की सबसे हाईएस्ट ब्रिज है ये चिनाब रेल ब्रिज है। और इसको आर्क ब्रिज भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है इस तरह एक आर्क से मिलता है, और इस तरह जो ट्रेन जाएगी वो तो सीधा ही जाएगी, लेकिन सपोर्ट मिलती है आर्क से। तो जो चिनाब रेल ब्रिज है, जो बिल्ट है यही चिनाब रिवर पर, रायसी डिस्ट्रिक्ट JNK में, और वैष्णो देवी टेम्पल बनगंगा पर सिचुएटेड है। जो वैष्णो देवी टेम्पल है वो चिनाब की एक ट्रिब्यूटरी है, बनगंगा। वही बनगंगा पर कौन से माता का टेम्पल है? वैष्णो माता की मंदिर है, आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, कि ये चिनाब रिवर है जो चंद्र भागा दोनों मिल के बनी चिनाब, JNK में आई और धीरे धीरे पाकिस्तान में जाएगी। इसी का एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है बनगंगा। क्या नाम है? बनगंगा। किसकी? चिनाब की। इसी के ऊपर है वैष्णो देवी माता की मंदिर। कैसे याद करेंगे? जो वैष्णो देवी माता के मंदिर है वो पहले कहाँ रहेगा? जंगल में रहेगा, क्योंकि जंगल में तपस्या करते थे, पहाड़ पर जंगल होती थी, इसलिए वन से होता है जंगल। तो बनगंगा जो रिवर है, जो चिनाब की ट्रिब्यूटरी है, झेलम की नहीं है, चिनाब की है, उस पे वैष्णो देवी माता की मंदिर है। ये भी चिनाब के बारे में हमें याद रखना चाहिए। ये किसको मिलती है? ये सतलज रिवर को मिलती है। कहाँ पर? पंचनद के पास। इसके ये जब हम सतलज रिवर पढ़ेंगे तो इसका देख लेंगे कि
पहला कौन पड़े, झेलम। इस तरह से झेलम है जो पाकिस्तान में त्रिमू के पास जाती है और किससे मिल जाती है, चिनाब से मिल जाती है, पढ़े ना। तो बोलिएगा आप कि चिनाब से मिल जाती है, तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सतलज से मिलती है, क्योंकि अगला रिवर जो है वो ब्यास है, और ब्यास सॉरी रावी है, रावी के बाद कौन है, ब्यास है। ब्यास रिवर तो सतलज से इंडिया में ही मिल जाती है, पंजाब में हरिके के पास मिल जाती है। ये जो ब्यास है ये भी मिल जाएगी सतलज में, तो इसका नाम क्या हो गया, सतलज। ये दोनों कौन बन गया, चिनाब बन गया, क्योंकि चिनाब बड़ा है, तो ये भी चिनाब है। तो ये वाला चिनाब ये सतलज से, ये चिनाब ये सतलज से मिल जाती है। कहाँ, पंचनद में। जगह का नाम क्या है, पंजनद के पास। क्या है जगह का नाम, पंजनद, क्योंकि 5 नदियों का मिलन है ना, 1 2 3 4 5, तो ये मिल जाएगी पंज नद के पास। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में फिर से। अभी क्या देखना है, अभी देखना है कि चिनाब का ओरिजिन कहाँ हुआ, बारालाछाला के पास। बारालाछाला से एक आती है स्ट्रीम भागा, और दूसरा चंद्रा आती है, दोनों मिलती है तो ये बन जाता है। इसका एंशिएंट नेम क्या है, अस्किनी। ये हिमाचल प्रदेश से कहाँ जाती है, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू को क्रॉस करती है। इस पे क्या लैंडमार्क है, चिनाब रेलवे ब्रिज, जो 359 मीटर है, और ये हाईएस्ट रेल ब्रिज है इंडिया का। ये रायसी डिस्ट्रिक्ट जो जे वहां है। इसी का एक ट्रिब्यूटरी है बनगंगा, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ऊपर से आती है, और वैष्णो देवी का माता का जो टेम्पल है वो यही बनगंगा पर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चिनाब पर कौन है, दो है, एक रैतले है और दूसरा दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो चिनाब रिवर पर है। यानी यहाँ पर जो बिजली प्रोडक्शन का काम होता है, एक रैतले है और एक दुलहस्ती है। दोनों करंट अफेयर्स में रहा है, न्यूज में रहता है बार बार, इसलिए आपको याद रखना है कि रैतले और दुलहस्ती ये दोनों जो पावर प्रोजेक्ट है किस पे है, चिनाब पर है। ज्यादा हम पावर प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये 3 ही पढ़ेंगे। एक हमने झेलम के बारे में बताया कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है किशनगंगा, और किशनगंगा पर ही क्या है, किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। चिनाब पर 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं, एक का नाम है रेतले और दूसरा का नाम है दुलहस्ती। तो रेतले और दुलहस्ती बोथ आर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सिचुएटेड ऑन चिनाब रिवर, दोनों चिनाब पर है। अगला रिवर है रावी रिवर, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। कौन है अगला रिवर, रावी रिवर, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, रावी रिवर का जो ओरिजिन है वो रोहतांग पास के पास है। क्या है, रोहतांग पास, जो कुल्लू हिल्स के पास है हिमाचल प्रदेश में। ये सब हम पहले ही पास में पढ़ लिए हैं कि जो बारालाछाला पास है, फिर रोहतांग पास है, ये कुल्लू मनाली जो है उससे नॉर्थ में है रोहतांग पास, इसलिए लिखा हुआ है कुल्लू हिल्स पर रोहतांग पास है। यही से रवि का ओरिजिन है, आर से रावी, आर से रोहतांग पास। हालांकि देखेंगे कि ब्यास का भी ओरिजिन रोहतांग पास के पास ही है। रावी का एक नाम क्या था, पौरुषनी, और इरावती भी इसे कहते हैं। तो पौरुषनी हो या इरावती हो, ये दोनों रावी के नाम है, याद रखिएगा। पौरुषनी तो बताया रावी पुरुष का नाम है इसलिए, और रावी इरावती का भी नाम है। इसका कोर्स क्या है, ये धौलाधर और पीर पंजाल रेंज के बीच में फ्लो करता है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो याद रख सकते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बिल्कुल 0 है। ये भी बाउंड्री बनाती है इंडिया और पाकिस्तान में। रावी रिवर भी क्या है, इंडिया पाकिस्तान में बाउंड्री बनाती है। आपने सुना होगा कि भगत सिंह को फांसी के बाद रावी रिवर में ही फेंक दिया गया था। आपने सुना होगा कि जो 1929 का लाहौर सेशन होता है जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में, इसमें निर्णय लिया जाता है कि 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे, अगर ब्रिटिश हमारी बात नहीं मानती है तो। नहीं मानते हैं, और 26 जनवरी को 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जवाहरलाल नेहरू इत्यादि, वो रावी नदी के किनारे ही ध्वजारोहण करते हैं। तो रावी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसी के किनारे जो बैटल है वो भी लड़ा गया था एंशियंट टाइम में। जो 10 राजन का बैटल है वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे जनरली, पर हम थोड़ा बहुत लिंक कर देते हैं, तो हम उसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे। पर ये बाउंड्री बनाता है इंडिया पाकिस्तान में, हम इसलिए बता रहे थे क्योंकि इंडिया के इतिहास में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उससे आसानी से याद रह जाएगा कि बाउंड्री भी बनाती है, जैसा झेलम बना रही थी। और ये चिनाब से मिलती है रंगपुर के पास, पाकिस्तान के पंजाब में। देखिए कौन पहला रिवर आया, झेलम, दूसरा इधर से कौन आया, चिनाब, दोनों कहाँ मिला, त्रिमू। हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए, ये त्रिमू में मिला।
अभी कौन रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं? रोहतांग से निकल कर आने वाली रावी के बारे में, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री भी बनाती है। ये जो आगे रिवर आई, इसी का नाम क्या है? चिनाब है, क्योंकि झेलम चिनाब से मिल जाती है। चिनाब बड़ी है तो इसका नाम चिनाब है। जैसे यमुना गंगा में मिलने के बाद भी गंगा ही रहती है, तो ये जो चिनाब है इससे ये मिल जाती है। कौन? रावी। कहाँ पर? रंगपुर में। आर से रावी, आर से रंगपुर, यानी रावी कहाँ मिलती है? चिनाब से रंगपुर, जो पाकिस्तान में ही जगह है, वहां मिल जाती है। कोई दिक्कत नहीं। अगला रिवर पढ़े, ब्यास। ब्यास का देखिए खास बात यह है कि जहां से रावी निकली, रावी कहां से निकली? रावी निकली एक पास के पास, जिस पास का नाम है रोहतांग पास, और रोहतांग पास कुल्लू हिल्स पर है। कुल्लू मनाली के पास ही है रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश में। वहां से रावी का उद्गम स्थल है। यहीं से ब्यास भी निकलती है थोड़ा नीचे से, यानी ब्यास का भी उद्गम स्थल सेम जगह है। ब्यास भी कहां से निकलती है? ये रोहतांग पास से निकलती है। इसका खासियत यह है कि ये पंजाब में आती है, हिमाचल प्रदेश में निकलने के बाद मेन रूप से पंजाब में आती है। और पंजाब में एक जगह है हरिके, जहां पर बराज भी है, हरिके बराज। यही हरिके बराज से निकाला गया है जो अपना इंदिरा गांधी कनाल है, राजस्थान जाता है, जिसके बारे में हमने डेजर्ट वाले चैप्टर में आपको बताया है। और इस तरफ से तिब्बत से आती है जो हमारा सतलज रिवर है वो, और दोनों मिल जाता है कहां पर? हरिके के पास। यानी ब्यास का खासियत यह है, इस तरह से हमने ब्यास के बारे में क्या पढ़ा? इसका ओरिजिन पढ़ा। कहाँ है ब्यास का ओरिजिन? रोहतांग पास के पास ही है। दोनों का, किसका? रावी का भी, ब्यास का भी, दोनों का। रोहतांग पास जो हिमाचल प्रदेश में एक पास है, कुल्लू हिल्स में, कुल्लू मनाली के नॉर्थ में। यहाँ काफी ट्रैफिक होती है, क्योंकि स्नोफॉल जनरली रोहतांग पास में होता है। अगर कुल्लू मनाली आप गए और स्नोफॉल नहीं हो रहा है तो आप रोहतांग पास में जाइए, आपको स्नोफॉल दिख सकता है। तो इसका ओरिजिन रोहतांग पास में है। उसके बाद ये कहाँ जाती है? हिमाचल प्रदेश से पंजाब जाती है, और पंजाब में ये सतलज से कहाँ मिल जाती है? हरिके के पास। यानी कि दिस इज द ओनली रिवर इन दीज 5 रिवर्स, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी और सतलज में एकमात्र रिवर है जो पूरी तरह से इंडिया में लिमिटेड है। यानी ये इंडिया में ही फ्लो करती है। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश का रोहतांग से निकली और पंजाब में हरिके के पास सतलज से मिल गई, तो ये पाकिस्तान तो नहीं गई। तो ये पूरी तरह से कहाँ है? इंडिया में है। ये रोहतास के बारे में इंपॉर्टेंट है। आपको ये डायग्राम धीरे धीरे बनाने सीखना होगा। हम इसको एक दो बार और बनाएंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। ब्यास रिवर का ओरिजिन कहाँ है? ब्यास कुंड। ब्यास कुंड कहाँ है? ये एक लेक है। कहाँ पर? रोहतांग पास के पास, हिमाचल प्रदेश में। ब्यास रिवर है तो कुंड भी क्या है? ब्यास कुंड है, लेक है, हिमाचल प्रदेश का रोहतांग पास में। ये ओनली इंडस ट्रिब्यूटरी है दैट फ्लोज इंटायरली विद इन इंडिया। ये एग्जैक्टली ऐसा गलत लिखा हुआ है, बोलना चाहिए ओनली राइट बैंक। ये सब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? लेफ्ट बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ओनली लेफ्ट बैंक इंडस, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस एक्सेप्ट जास्कर। जास्कर भी तो ऊपर मिल रही थी, सिर्फ भारत में थी। तो बहुत सारा कंडीशन, इफ्स एंड बट्स है, लेकिन हाँ इन पांचों में झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज में एकमात्र है जो इंडिया में है। पर ये बात को आप ध्यान से देखिएगा, ये सही नहीं लिखा हुआ है कंप्लीटली। इसका कोर्स क्या है? ये फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में ही हम लेसर हिमालय को क्या बोलते हैं? धौलाधर रेंज बोलते हैं। बोलते हैं ना धौलाधर, धौलाधर बोलते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में निकली, ओरिजिन हुई, और इसको पंजाब जाना है तो धौलाधर को कट करेगी। ये तो नॉर्मल सी बात है ना, पंजाब प्लेन एरिया है, बीच में धौलाधर की पहाड़ी आएगी, क्योंकि ये जो ग्रेटर हिमालय के आसपास निकल रही है, हिमाचल प्रदेश में निकल रही है, तो ये धौलाधर को कट करके नीचे आती है। ऐसे ये याद करने की जरूरत नहीं है कि धौलाधर को कट कर रही है कि नहीं, उतनी अभी तक एग्जाम उतना डिफिकल्ट नहीं हुआ है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ सके। ये मर्ज किससे करती है? सतलज रिवर से हरिके के पास पंजाब में। ठीक, अगला देखते हैं। ये हरिके बराज दिख रहा है, यहीं पर मर्ज करती है। अगला रिवर है सतलज रिवर। सतलज क्या है कि ये जो हमारा इंडिया का पार्ट है, ये अगर हम इंडिया का एक, उतना अच्छा हमको तो डायग्राम नहीं आता है बनाने आपके इतना अच्छा, लेकिन अगर इसको ऐसा बनाए तो ये यहाँ पर मानसरोवर लेक जो था उसी के पास एक लेक है जिसको बोलते हैं राकस ताल लेक। क्या बोलते हैं? ताल मतलब क्या हुआ? लेक हुआ, इसलिए ये लेक है। तो मानसरोवर लेक जो कहाँ पर है? जो कैलाश रेंज के पास है। कैलाश रेंज कहाँ था? तिब्बत में। तिब्बत कहाँ? चीन में। तो चीन के अंदर जो तिब्बत है, तिब्बत में जो कैलाश रेंज है, उसी के पास मानसरोवर लेक है। उसके पास एक और लेक है राकस ताल लेक।
यही राकसताल लेक से सतलज रिवर निकलती है। कहाँ निकली? राकसताल लेक, जो मानसरोवर लेक के पास है। बार बार हम बोल रहे हैं याद कराने के लिए। तो ये जो राकसताल लेक है कहाँ है? मानसरोवर लेक के पास है राकसताल लेक। ये राकसताल लेक है, ये मानसरोवर लेक है। तो राकसताल लेक मानसरोवर लेक के पास है और वहीं से ओरिजिन है सतलज का। यहां से निकलने के बाद ये हिमाचल प्रदेश का सिपकिला पास से इंडिया में प्रवेश करती है। आपको सिपकिला पास के बारे में हमने पढ़ाया है। 4 पास पढ़ाया है हिमाचल प्रदेश में, बारालाछा, रोहतांग, देवसा, सिपकिला। अभी बारालाछा से कौन निकला था? चिनाब रिवर। रोहतांग से कौन निकला? ऊपर ब्यास, सॉरी ऊपर रावी और नीचे ब्यास। ब्यास इंडिया में ही रह गई। और ये सिपकिला पास से जो सतलज रिवर है, जो राकसताल लेक से निकलती है, लेकिन ये सिपकिला लेक, सिपकिला पास से ही भारत में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करी, उससे ये पंजाब में जाएगी। क्यों पंजाब में जाएगी? क्योंकि ब्यास ऊपर से निकल के पंजाब में मिल रही है। तो पंजाब में ही तो मिल रही है, यहाँ हरिके है। हरिके के पास किससे मिलती है? ब्यास रिवर से। और ये भी इंडिया पाकिस्तान में बाउंड्री बनाती है थोड़ी दूर के लिए और पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है। पाकिस्तान में जाने के बाद ऊपर से कौन आ रहा है? देखिए, हम एक बार फिर से आपको क्लियर से मैप बनाए। ये मैप आप बनाने का सोचिएगा। अगर ये मैप आपसे बन जाता है और जो हमने शुरू में ट्रिक बताया है SBR CGI, तब आपको इस एरिया का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगेगा। ऐसा नहीं अगर हो पाता है तो थोड़ा टफ लग सकता है। देखिए, पहला कौन सा रिवर है? झेलम रिवर। ये भी इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री बनाती है और चल जाती है पाकिस्तान। दूसरा कौन है? चिनाब रिवर, बारालाछा लाख के पास निकलती है और दोनों कहाँ मिलती है? दोनों मिलती है कहाँ पर? बताइए। त्रिमू के पास। ठीक है। इसके नीचे कौन है? हमें क्या याद रखना है? SBRCJI। पहला झेलम हो गया, चिनाब हो गया, दूसरा रावी हो गया। कहाँ निकलता है? आर से रावी, आर से रोहतांग पास ये निकलती है। और फिर ये भी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बनाती है और ये चली जाती है पाकिस्तान की तरफ। ये जो दोनों मिल गया है रिवर, झेलम और चिनाब, इसको क्या बोलते हैं? चिनाब ही बोलेंगे। और ये दोनों मिल गया, आर से रावी, आर से रंगपुर में जाके क्या होगा? ये रंगपुर में मिल जाएगा। किससे? जो चिनाब आ रही थी ऊपर से, चिनाब से जाके मिल गई। कोई दिक्कत यहाँ नहीं। फिर रावी के बाद कौन है? ब्यास। ये भी कहाँ से निकलती है? रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। और वहां से ये पंजाब चली जाती है। पंजाब जाती है और पंजाब में ही ये किससे मिल जाती है? सतलज से, जो कहां से आ रही है? राकसताल लेक मानसरोवर के पास से तिब्बत से आ रही है और सिपकिला पास को क्रॉस करके आ रही है और पंजाब में हरिके के पास ये किससे मिलती है? जो ऊपर में ब्यास है, इससे मिलती है। ये कौन है? सतलज है। और दोनों मिलने के बाद क्या कहलाएगा? जो बड़ी रिवर है उसी का नाम रहेगा, यही सतलज है। तो ये सतलज है। और इसको क्या बोल रहे हैं? इसको चिनाब बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर बड़ी चिनाब है। ये दोनों के जाके मिलती है कहां पर? पंज नद के पास। 5 नदी है ना, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। तो ये जहां मिलती है पांचों नदियां, ये पंचनद है। और ये रिवर जाके इंडस, जो पहले ही ऊपर में इंडस, जो बड़ी रिवर है ये सब में, ये इंडस पहले से ही ऊपर से आ रही है। ये पांचों इंडस से जाकर मिलती है और इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है, क्या नाम है? मिथानकोट। क्या नाम है? मिथानकोट। तो मिथानकोट में इंडस से जाके ये पांचों नदियां मिल रही है। अब ये क्वेश्चन आता है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्योंकि इसको तो हमने चिनाब बोला, इसको हमने सतलज बोला। इसको जनरली सतलज बोला जाता है, ज्यादा नाम है सतलज। कुछ किताब में हो सकता है चिनाब दे दे, किसी में पंचनद भी बोल दे। 5 नदी को भी तो पंचनद बोल सकते हैं, जगह तो पंचनद है ही। जनरली इसको भी नाम नहीं दिया जाता है, पर अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे तो आप सतलज आंसर कीजिएगा। ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हमने सतलज भी पढ़ लिया। देखिए, कुछ बाकी है तो हम देख लेते हैं। ओरिजिन कहाँ है? ये राकसताल लेक, जो मानसरोवर के पास है तिब्बत में, वहां से ओरिजिन होती है। इसका नाम लांगकेन जेंगबो है। जैसा हमने इंडस के बारे में पढ़ा था कि इंडस को तिब्बत में सिंगी खंबन बुलाते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा का, तो उसका भी नाम तिब्बत में अलग है, क्योंकि वहां भाषा अलग है ना। तो सतलज को हम तिब्बत में लांगकेन जेंगबो बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है एलिफेंट रिवर इन चाइना। क्योंकि ये बहुत मजबूत नदी है, बहुत चौड़ी नदी है, बहुत वाटर कैरी करती है, इसलिए इसको चाइना में, तिब्बत में लांगकेन जेंगबो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लांगकेन जेंगबो। 2-3 बार आप पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, और ऑप्शन में देखने के बाद तो तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत टिक हो जाएगा। इंडिया में एंट्री कहाँ करती है? एंटर्स इंडिया एट सिपकिला पास। भारत में एंट्री करती है सिपकिला पास से, और इसलिए वहां पर डीप जॉर्ज भी है, पास भी है ग्रेटर हिमालय में। इसी पर जो
सतलज रिवर है, ये देखिए ये सतलज रिवर है, ये कहाँ एंटर करी, हिमाचल प्रदेश, और नीचे कहाँ जाएगी, पंजाब। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाउंड्री पर इस पर दो डैम बना हुआ है, एक है भाखड़ा डैम और दूसरा है नांगल डैम। आपने बहुत बार नाम सुना होगा भाखड़ा नांगल का। जो भाखड़ा डैम है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है, जो भाखड़ा डैम है वो हिमाचल प्रदेश में आता है, और जो नांगल डैम है वो पंजाब में आता है, एकदम आसपास ही है, इसलिए भाखड़ा नांगल एक साथ बोला जाता है। ये भाखड़ा डैम है जो कहाँ आता है, हिमाचल प्रदेश में। नांगल डैम कहाँ आता है, पंजाब में। आप नाम से भी याद रख सकते हैं, पहले भाखड़ा बोलते हैं तो पहले ये भाखड़ा है, क्योंकि रिवर इस डायरेक्शन में आ रही है ना, तो उसी डायरेक्शन से हम चलेंगे। तो भाखड़ा है और नांगल है, दो डैम है इसमें। और यही दोनों डैम की वजह से यहाँ जो पानी क्रिएट होता है, यहाँ जो वाटर जमा होता है, जो लेक बनता है, इसको बोलते हैं गोविंद सागर रिजर्वायर। ये मैनमेड रिजर्वायर हुआ, क्योंकि व्यक्ति ने, मैन ने, ह्यूमन ने भाखड़ा डैम को बनाया और उससे जो पानी जमा हुआ उसी को गोविंद सागर डैम बोलते हैं। ठीक, इट रिसीव्स द कलेक्टिव ड्रेनेज ऑफ झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास एट द पंजनद, पहले ही पढ़ लिया। और फाइनल कॉन्फ्लुएंस ये इंडस से कहा मिलती है, मिठानकोट में, पाकिस्तान में। ये देखिए भाखड़ा है ना भाखड़ा। ये कुछ और दिखा रहा है, ये लेक मानसरोवर दिखा रहा है, वो भाखड़ा डैम नहीं था, वो दूसरा चीज है, भरखा है कुछ तिब्बत में। यहाँ पर क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये माउंट कैलाश है, इसके साउथ में है क्या, मानसरोवर लेक। और यही मानसरोवर लेक के साउथ में क्या है, राकस ताल, जहां से सतलज निकलती है, ये दिखाने का कोशिश कर रहा है। यहाँ देखिए राकस ताल यहाँ है, इस तरफ नहीं। तो ये राकस ताल क्या है, मानसरोवर लेक के पास है, और मानसरोवर लेक के थोड़ा वेस्ट साइड में, यहीं से क्या होगा, सतलज रिवर निकल के जाएगी, सिपकिला पास से होते हुए इंडिया प्रवेश करेगी। ये हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अगर आप इस पे थोड़ा और मेहनत कीजिएगा हमारे तरफ से, तो आप इस पर एक टेबल बनाइएगा, ये होमवर्क के रूप में आपका लिए रहेगा। आप ऐसा करके एक टेबल बना लीजिए। ये टेबल में आप जो इम्पोर्टेंट रिवर है, इधर रिवर का नाम लिखिए, इस तरह से टेबल बनाइए, आप अपना कॉपी में बनाइए, क्योंकि हमें बनाने में टाइम लगेगा, तब तक आप बैठे क्या कीजिएगा, आप भी एक टेबल इस तरह से बनाइए। इधर आपको क्या लिखना है, रिवर का नाम, जैसे इंडस के बारे में, फिर झेलम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिवर है इसलिए, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, और फिर सतलज। ये रिवर का नाम लिखिए। यहाँ पर लिखिए कि ओरिजिन कहाँ है, इंडस का ओरिजिन कहाँ है, यहाँ पर आपको लिखना है। इंडस का ओरिजिन कहाँ है, बोखरचू लेक में। झेलम का कहाँ है, बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग में। चिनाब का कहाँ है, चंद्राभागा। रावी का रोहतांग पास, और इसका वहां है राकस्ताल लेक। ये आप लिखिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं, होमवर्क में आपको ये लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, एंट्री इनटू इंडिया। अगर कोई रिवर इसमें इंडिया में ही ओरिजिन है तब तो ये ब्लैंक हो जाएगा, नहीं तो जैसे इंडस इंडिया में एंट्री कहाँ करती है, दमचोक के पास, वो आपको लिखना है। फिर क्या लिखना है, आप कोशिश कीजिए इसमें रफ में कि कोई स्टेट में गुजर रही है कि नहीं, और इसमें लिखिए कि कोई इस पर या तो डैम है या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो लिखिए। और लास्ट में आप लिखिए कहाँ माउथ है, कहाँ रिवर मिल रही है। और लास्ट में आप मिसलेनियस भी लिख सकते हैं, कुछ और बातें, जैसे हो सकता है इसकी आप नाम लिख दें कि इंडस को सिंधु बोलते हैं, झेलम को आप बितस्टा बोलते हैं, चिनाब को अस्कनी बोलते हैं, रावी को पौरुषनी बोलते हैं, ब्यास को क्या बोलते हैं, बिपाशा बोलते हैं, सतलज को सतुर्दी बोलते हैं। आप ये मैप बनाइए, और यही आपका रिवीजन के लिए भी रहेगा, इसी में आपका सारा पॉइंट आ जाएगा, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। ये आप जरूर बनाइए, हमने इसको बनाकर आपके लिए नहीं लाया है, नहीं तो आप कुछ नहीं करते तो आपको याद भी कम होता। आप जरूर इसको बनाइए, और हमने बना ही दिया लगभग, आपको इसमें भर देना है बस। ठीक है, आगे जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। आगे जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी, जो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ओके।